हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सगुफ्ता। मैं इस चैनल के ऑनर हूँ और आप लोगों की टीचर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट है आज का साइंस। ठीक है, मैं आपको साइंस का 10th क्लास का जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का सेट 1 बता रही हूँ। आपके मॉडल पेपर का टोटल फुल मार्क्स है 80 यानी 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। इसी तरह एग्जाम में मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम के पैटर्न को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हाँ, 1 2 4 क्वेश्चन भी आपके मैच कर जाते हैं। नसीब अच्छा हुआ तो ज़्यादा करेंगे या फिर 1 2 तो करेंगे ही कम से कम, है ना। तो इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, इससे आपको एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है सारा पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत मैच करता है। सिर्फ नंबर अलग अलग होगा लेकिन सॉल्यूशन जो आपका फॉर्मूला है वो सब उसी से मिलते जुलते आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का है। इसमें टोटल क्वेश्चन का नंबर है 27। ठीक है, सामान्य निर्देश दिए होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप अभी देख लो ताकि एग्जाम में आपको तुरंत समझ में आ जाए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी जैसा आप समझते हैं क्वेश्चन का आंसर वैसे ही आपको आंसर लिखना है। किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रट्टा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने से समझे हुए जो है वो लिखो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 ग्रुप ए एवं बी है एवं दोनों ग्रुपों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप है, ए और बी, और दोनों का आंसर आपको देना है। ठीक है, ग्रुप ए में है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, आपके भौतिक एवं रसायन के, और ग्रुप बी में है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के। ग्रुप ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुविकल्प प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है, लाइट्स वेव ट्रेवल इन। सीधी रेखा में ऑप्शंस दिए देखिए, का, ख, ग और घ। सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी रेखा में जिगजैग वे, किसी भी दिशा में इन एनी डायरेक्शन, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो जब हम टॉर्च की रोशनी दिखाते हैं मोबाइल से या डायरेक्ट टॉर्च से, तो जो हम रोशनी दिखाते हैं तो उस प्रकाश की किरणें किस तरफ जाती है? सीधे स्ट्रेट जाती है, आपने देखा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है जिगजैग वे में, या फिर किसी भी दिशा में चल जाए। आप दिखा रहे हो लेफ्ट राइट में रोशनी जले, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट्स वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। चलो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निर्यात में प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑप्शंस दिए हैं आपको दिख ही रहा होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्यात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? नियर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली इज। ऑप्शंस दिए हैं 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच या 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन ख। ठीक है, यानी कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। द नियर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज। इसके ऑप्शंस दिए हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर या फिर मोनोमीटर। तो धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज एमीटर। ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। एमीटर से धारा मापा जाता है, करंट मेजर किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, V/I, V/I का अनुपात कहलाता है। द रेशियो इज V/I नोन एज रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध, चालकता, विभव या विभवांतर। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिरोध, ऑप्शन का रेजिस्टेंस। V/I का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। द रेशियो इज V/I नोन एज रेजिस्टेंस। अब देखिए सेकंड आता है,
केमिस्ट्री का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Fe2 प्लस O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो मैंने अभी केमिकल नेम पढ़ा उसका ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ऑफ विच टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस प्रकार की है। ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, उसमें क्या हुआ, Al जो है वो इसका O3 अपने पास ले ले रहा है। ठीक है, तो बचा क्या, Al2O3। तो यहाँ पे तो Al में O नहीं था, O कहाँ से आया, Fe के साथ जो था उसके साथ O को यहाँ पे ले लिया गया। ठीक है, विस्थापन हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये यहाँ से इसके पास आ गया, तो ये जो हो गया क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं कि एक तत्व से, क्योंकि Al FeO3 से O3 को ले लेता है तो यह घ विस्थापन अभिक्रिया है। अगर दोनों एक दूसरे का तत्व ले लेते तो क्या होता, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता अगर ये इसका कुछ ले लिया, ठीक है, और ये इसका कुछ ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो है एलिमेंट O3 एल्युमिनियम ले लिया है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ भी ये नहीं लिया है यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद, तो एक ही विस्थापन हुआ ना, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसमें से कुछ इधर चल जाता रिएक्शन होने के बाद इस तरफ एरो के इस साइड, ठीक है, अगर इसका कोई एलिमेंट ये ले ले और इसका एलिमेंट ये ले ले तो क्या होगा, दोनों का हुआ तो द्विविस्थापन हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है, केवल इसने इसका एलिमेंट चुरा लिया, तो क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब देखिए केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर जो हम यूज करते हैं, चिकन वगैरह बनाते हैं ना, या चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा यूज होता है विनेगर। टेस्ट में ये खट्टा होता है, तो खट्टी चीजें क्या होती है, उसमें कौन सी एसिड होती है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नींबू में भी एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड। ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, खट्टी चीजों में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र है, क्या है, NaCl, HB, HCl या NaOH। फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज क्या है, NaCl होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विलियम का pH मान 5 है, वह क्या होगा। इफ pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5 देन इट इज क्या होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा या कोई नहीं, एसिड, बेस, सॉल्ट और नॉन ऑफ दिस। देखिए कोई भी विलियम या सॉल्यूशन अम्ल है कि क्षार कैसे पता लगाते हैं, कि स्केल होता है ना, pH स्केल। तो यहाँ पे अगर 7 बीच में है, ठीक है, अगर 7 से आगे 8, 9, 10, 11 ऐसे करके जाएगा, और इस साइड में क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 7 से इस साइड जो होगा, घटते क्रम में जो होगा, लेफ्ट साइड जो जाएगा वो हो गया आपका एसिड, और 7 से ऊपर जो आएगा यहाँ से, तो ये हो जाता है बेस। अगर pH मान आपका अगर 7 से कम है तो क्या होगा, एसिड यानी अम्ल, और 7 से ज्यादा है तो बेस यानी क्षार होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5, अगर किसी विलियम का pH मान 5 है तो वो क्या होगा 5 है तो अभी मैंने बताया ना, एसिड। ठीक है, अम्ल। तो ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। अगर कुछ और भी नंबर चेंज कर दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए।